जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का। दोस्तों, इस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर इंग्लिश से बोलेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन पर। तो दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए है दोस्तों, और क्लास 10th, और ये दोस्तों पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो आपको इसको पहले ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखे है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, बिना प्रकाश हम लोग नहीं देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों लाइट किसी भी वस्तु पर जाता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट प्रकाश किस पे जाता है? वस्तु पे, और वस्तु के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, तब हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश दोस्तों अदृश्य रहता है, प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ और समझिए दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु हो, अगर उससे अगर प्रकाश निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में यहाँ देखिए, जैसे में सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। तारे, उसके बाद है बिजली का जलता बल्ब। ठीक है, मोमबत्ती, ट्यूब, लैंप, लालटेन, दिया आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्रकाश का स्रोत है। ये प्रकाश को क्या करता है? निकालता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। इसमें दोस्तों कुछ मानव निर्मित भी है, उसके बाद कुछ प्राकृतिक भी है। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। उसके बाद बल्ब हो गया, मोमबत्ती, ट्यूब, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित है। ठीक है, इसको मनुष्य ने बनाया है, तो इसको भी आपको समझ लेना है। तो आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश आपको समझ में आ गया, उसके बाद प्रकाश स्रोत भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, इसको ध्यान से देखिए। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे में यहाँ देखिए, जैसे में सूर्य, ठीक है, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्तियाँ आदि, ये सब क्या है? ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करती है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला है कि अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे में यहाँ देखिए, जैसे में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि, ये सब वस्तु है दोस्तों जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? यहाँ देखिए, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु है अगर प्रकाश आता है उससे टकरा के फिर रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को, ठीक है, टकराता है फिर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ दोस्तों हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए M1 है और M2, ये क्या है? ये दर्पण है। ये क्या हो गया? दर्पण है। नीचे से यहाँ देखिए दोस्तों, इसे नीचे से पेंट किया हुआ है। ठीक है, ये दर्पण है। उसको यहाँ से समझिए, यहाँ पर कोई समझिए कोई किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश है, यहाँ से आती है और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर टकरा कर फिर क्या है? उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। ठीक है, उसको इस साइड नहीं आया, फिर आया है और फिर उसी दिशा में मुड़ गया है। फिर से देखिए दोस्तों, एक किरण क्या है? आती है, उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्स यानी कि परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह से टकराया और फिर क्या होगा? वापस उसी दिशा में चला गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए दोस्तों, जो प्रकाश आती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण, यानी कि जो किरण आती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पर जो टकराया है, जिस बिंदु पर टकराता है किरण, उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। कोई किरण है, आया है और आपतन बिंदु से टकराया है, फिर क्या हो गया? परावर्तित हो गया, तो आने वाली किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और वही किरण जो फिर वापस जाती है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। यहाँ से परावर्तित हो गया है, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इस पर हम लोग एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, अभिलंब दोस्तों ये काल्पनिक है, कल्पना किया जाता है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे, तो अभिलंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दो भाग में बट जाएगा। ठीक है, तो दो भाग में बटने से यहाँ पर जो कोण बनेगा, ध्यान से देखिए, जो कोण बनेगा यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोला जाता है आपतन कोण। ठीक है, फिर से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहा जाता है? आपतन कोण। फिर उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण इस साइड हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, दोनों समान होता है। ठीक है, यानी कि जिस कोण से आया है उसी कोण से वापस चला जाएगा, समझा? ऐसे याद रखना है। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, और यहाँ पर हम लोग जो अभिलंब डालें तो ये हो जाएगा आपको अभिलंब। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है इसको देखिए। तो परावर्तन का नियम यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होता है उसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, वापस फिर उसी दिशा में अगर परावर्तित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम होता है। उसके बाद आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। इस सब को हम लोग दोस्तों एक ही करके डिटेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है इसको भी हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके दो नियम है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों क्या होता है, एक ही समतल में है, तीनों एक ही साइड है। ठीक है, परावर्तन का यही नियम है दोस्तों, जिस दिशा से किरण आती है उसी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही समतल में। ठीक है, एक ही समतल में है। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही साइड में होते हैं। उसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस एंगल से कोण आती है परावर्तन के बाद उसी एंगल से चल जाती है। ठीक है, यानी कि अगर 60 डिग्री से बनाते हुए आती है तो परावर्तन भी होगा तो सिर्फ 60 डिग्री से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एगो 60 से एगो 75 से, ऐसे नहीं होगा। अगर 30 डिग्री से एंगल बना कर आती है तो वह परावर्तन के बाद 30 डिग्री से ही वापस जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यह परावर्तन के दोस्तों नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये समझते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होती है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है और अभिलंब क्या होता है, ये सब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली, यहाँ देखिए दोस्तों ये किरण आ रही है और इस सतह पर पड़ गई है। ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद है परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण क्या है कि जिस माध्यम में आपतित किरण चलकर सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद अगला है कि आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर, यहाँ पर जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह, ये सतह है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ पर टकराया है किरण, यहाँ से आती है, यहाँ से टकराती है, उसके बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो टकराया है ना उसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, यहाँ देखिए अभिलंब, ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, चाहे किसी बिंदु हो, ठीक है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद बच गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये दोनों से जो कोण बना है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह हो जाएगा दोस्तों परावर्तन कोण। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको
याद करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 आ जाएगा, 1-2 दिन के बाद पार्ट 2 आ जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।